हेलो व्यूअर्स, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ यूज ऑफ डूडल्स। डूडल्स का क्या यूज होता है? हम ग्रामर में पढ़ते हैं डूडल्स। मोस्टली पीपल्स इसमें कंफ्यूजन थोड़ी सी रहती है कि डूडल्स का यूज कहाँ पे होता है, किस तरीके से किया जाता है। तो आज मैं आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताऊंगी कि किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। डूडल्स का यूज किया जाता है, डूडल्स एज अ टाइम वर्ड्स हम यूज करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाई हुई थी उसमें मैंने बताया हुआ है कि टाइम वर्ड्स किसे कहते हैं, डूअर किसे कहते हैं। डूअर वे होते हैं जो काम को करते हैं, जैसे मैं, आप, ये, वो, ये सभी काम को करने वाले वो डूअर्स होते हैं। इंग्लिश में बोले आई, यू, वी, दे, ही, शी, ये काम को करने वाले होते हैं, तो इनको डूअर्स कहा जाता है। क्योंकि डू को हम करना कहते हैं, किसी भी काम को करना, यानी डू। डू मीन्स करना और ई आर लगा देंगे तो बन जाता है डूअर, काम करने वाला। इसी तरीके से टाइम वर्ड्स क्या होते हैं? जो हमें अबाउट टाइम बताते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं, उनको हम टाइम वर्ड्स कहते हैं। तो मैंने पिछले सेंटेंस में आपको इज एम आर के बताया था, तो इज एम आर भी एज ए टाइम वर्ड ही यूज हुआ था। उसी तरीके से यूज आपका डूडल्स का होता है। डूडल्स को हम एज ए टाइम वर्ड यूज करते हैं। डूडल्स हम उन सेंटेंसेस में यूज करते हैं जो ऐसी क्रियाएं, ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे काम जो हमारी लाइफ में इंक्लूड होते हैं या जिनको हम कभी ना कभी दोबारा करते रहते हैं। जैसे हम गाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम लाइफ में वन टाइम ही गाते हैं। हम कभी ना कभी 2 दिन बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद या 1 महीने के बाद कभी ना कभी उस काम को दोबारा करते हैं, रिपीट करते हैं। हो सकता है रोज करते हैं या हो सकता है एक दिन में कई बार करते हैं। तो इस तरीके से किए गए कार्यों के लिए, इस तरीके से किए गए कामों के लिए, एक्शंस के लिए हम यूज करते हैं डूडल्स को एज ए टाइम वर्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं गाना गाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ। खाना खाने की क्रिया कोई एक दिन की तो नहीं है, उसे हम कभी ना कभी अपनी लाइफ में रिपीट करते हैं। रोज खाना खाते हैं, 2 टाइम भी खाते हैं, 3 टाइम भी खाते हैं। तो इस तरीके से ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं जिनमें काम को रिपीट किया जाता है, कभी ना कभी किया जाता है, उनके लिए हम डूडल्स का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं खाना खाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ। इस तरीके से जो सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए हम एज ए टाइम वर्ड डूडल्स का यूज करते हैं। तो मेरे यहाँ पे राइट क्या हुआ है? डूअर यानी काम करने वाला, काम करने वाले। काम करने वाले होते हैं आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और नेम। इट मैंने नेम यहाँ पे राइट किया हुआ है, यहाँ पे आप किसी का भी नेम राइट कर सकते हैं। डूडल्स, अब इनको आई के साथ हम यूज करते हैं डू का, यू, वी, दे के साथ में हम डू का यूज करते हैं एज अ टाइम वर्ड, ही, शी, इट और नेम के साथ में हम डस का यूज करते हैं। इनको कहते हैं हम टाइम वर्ड्स, क्योंकि ये हमें अबाउट टाइम बताते हैं। क्या बताते हैं? कि काम होता है, काम होता है। क्वेश्चन के लिए नॉर्मल सा फॉर्मूला बनता है आपका टाइम वर्ड्स डूअर प्लस एक्शन। एक्शन के हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं टाइम वर्ड डूअर प्लस एक्शन। टाइम वर्ड डूडल्स आपके टाइम वर्ड ऐसे यूज होते हैं और डूअर आपके ही, यू, वी, दे, ही, शी, ये सब आपके डूअर होते हैं जो काम करते हैं। एक्शन होता है आपका खाना, उठना, बैठना, लिखना, बोलना, बात करना, गाना, डांस करना, ये सारे आपके एक्शंस होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। मैंने हिंदी में, अगर इसको हिंदी में बोले तो आपका बनेगा क्या तुम नहाते हो? क्या तुम नहाते हो? तो क्या तुम, मैंने बात की तुम के लिए, तो तुम को इंग्लिश में हम यू कहते हैं। यू के लिए हम टाइम वर्ड यूज करते हैं डू, तो हमने टाइम वर्ड यूज किया है डू प्लस डूअर क्या है आपका यू, तो डू यू हो गया। बात, नहाने के लिए हमेशा टेक बाथ, ये कंप्लीट सेंस यूज होता है। टेक बाथ तो हम यूज करेंगे, तो हमारा सेंटेंस बनेगा डू यू टेक बाथ। टेक आपका एक्शन हो जाता है। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस है आपका डज ही ऑपरेट मोबाइल। डज ही के लिए हमने बात की, ही के लिए, अब ही डूअर है काम को करने वाला, तो ही के लिए हम टाइम वर्ड यूज करते हैं डज। तो हमने राइट किया हुआ है डज। डज हमारा टाइम वर्ड हो गया, डज ही आपका डूअर हो गया। ऑपरेट, मोबाइल चलाना, है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि किसी भी तरीके की डिवाइस को चलाना, उसके लिए हम ऑपरेट वर्ड का यूज करते हैं। तो डज ही ऑपरेट, ये आपका एक्शन हो गया, डज ही ऑपरेट मोबाइल। ओके, ये मैंने कुछ 2 एग्जांपल्स आपको दिए हैं। द नेक्स्ट इज, अगर इसी के थ्रू, ये तो हो गए हमारी बात क्वेश्चन की कि क्वेश्चन किस तरीके से बनाएंगे। क्वेश्चन का
नॉर्मल फॉर्मूला हो गया, सॉरी गाइस, क्वेश्चन का नॉर्मल फॉर्मूला हो जाता है टाइम वर्ब डूअर प्लस एक्शन। ओके, आंसर के लिए हम फॉर्मूला बनाते हैं, इसी को हम आंसर में बोले या सिंपल बोले, सिंपली बोले तो कहें मैं खाता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं मोबाइल चलाता हूँ। इस तरीके से सेंटेंस जो होते हैं जिसमें कब क्यों कैसे नहीं आता है वो आपको पता है, नॉर्मली आंसर होते हैं जिसमें कब क्यों कैसे कभी नहीं आता है। ठीक है, तो हमने बनाए हैं आंसर के लिए फॉर्मूला है आपका डूअर प्लस एक्शन फर्स्ट। डूअर प्लस एक्शन फर्स्ट का हम यूज करते हैं, डूअर प्लस एक्शन फर्स्ट। ओके, लेकिन जब कभी भी बात होती है ही शी इट या नेम की, ही शी इट या नेम की और पॉजिटिव रिएक्ट में, देन वी यूज फॉर ही शी इट नेम के साथ में यूज करते हैं एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और ईएस को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने बात की यहाँ पे आई के लिए, मैंने कहा है मैं नहाता हूँ या मैं नहाता हूँ, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा मैं, आपका डूअर हो गया आई, ठीक है, एक्शन हो गया आपका टेक, क्या करता है नहाता है, एक बात। ठीक है, हम बात करते हैं तो हम के लिए वी यूज करते हैं, वी आपका डूअर हो गया और एक्शन हो गया आपका टॉक, वी टॉक। ओके, तो नेक्स्ट चीज बात करते हैं, यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है राजू, नेम राइट किया हुआ है, यहाँ पे बात करें नेम की, तो नेम के लिए बात करें तो आपका फॉर्मूला बनेगा नेम हो गया आपका राजू, राजू एक्शन हो गया आपका जाना, राजू गोज टू स्कूल, राजू स्कूल जाता है। तो मैंने आपको बताया है कि वो जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और इसमें हमने ईएस इंक्लूड किया हुआ है। जो फॉर्म्स होती हैं जब हम कभी भी ही शी इट या नेम के लिए बात करते हैं तो उनमें हम एक्शन की बात करेंगे, जब हम पॉजिटिव रिएक्ट करते हैं तो हम बात करते हैं एक्शन के साथ में ईएस को इंक्लूड कर दिया जाता है, एक्शन के साथ में कुछ वर्ड्स में यस और कुछ वर्ड्स में ईएस को इंक्लूड कर दिया जाता है गाइस। जैसे हम बात करें, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ बोल करके, वह जाता है ही गोज, वह आता है ही कम्स, वो बोलता है ही टॉक्स। इसी तरीके से कुछ सेंटेंसेस आप मुझे कमेंट बॉक्स में, मैंने कुछ हिंदी में राइट कर देना और आप मुझे उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दें। अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए सेंटेंसेस अगर आपको समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएं। वह गाने सुनता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, क्या तारे आकाश में चमकते हैं, इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।